जय भीम दोस्तों मैं संतोष निर्मलपुर से आप सबका भाई आप सबका मित्र। दोस्तों, आपने भी सुना होगा, अभी हाल ही में बीजेपी सरकार आदरणीय मोदी जी उन्होंने घोषणा किया है, आप लोग को भी पता होगा, उन्होंने घोषणा किया है कि हम पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। दोस्तों, आज से पहले कब हुआ था जातिगत जनगणना, मैं आपको बता दूं तो ये अंग्रेज़ों के समय में 1931 में हुआ था। उसके बाद भी हुआ था, लेकिन उन आंकड़ों को देश के बीच में रखा नहीं गया, समाजों को बताया नहीं गया। दोस्तों, पूरे देश में जो लोग सदियों से सताया गया, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जिनको हजारों सालों तक गुलाम बना के रखा गया कुछ मुट्ठी भर लोगों के द्वारा, जो लोग आज अपने जाति पे बहुत गर्व करते हैं, उनके पास काफ़ी ज़मीनें हैं, धन संपत्ति है, लेकिन उनको पता नहीं कि मेरे पास जो संपत्ति है ये किसका है। सदियों से उनको अच्छा भोजन मिला, अच्छे कपड़े मिले, पढ़ने लिखने का व्यवस्था मिला, लेकिन जो लोग हजारों सालों से सताया गया, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, इनके पास न पढ़ने का अधिकार था, न बोलने का अधिकार था, न अच्छे कपड़ा पहनने का अधिकार था, कोई भी चीज़ों का अधिकार नहीं था इनके पास, न संपत्ति रखने का अधिकार था। हजारों सालों से उनको गुलाम बनाया गया। दोस्तों, आज़ादी के बाद जब बाबा साहब संविधान लिखे तो उन्होंने संविधान में एक व्यवस्था बनाई, आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। तो ये मात्र 10 सालों के लिए था। जो लोग निचले पायदान पे रह गए थे, बाबा साहब सबके, जो हमारे देश में 6743 जातियाँ हैं, उससे भी ज़्यादा होंगे, इनको 4 कैटेगरी में बाबा साहब बांट दिए, SC, ST, OBC और जनरल। इन 4 कैटेगरी में पूरे समाज को, पूरे देश को बांट दिए, और सबकी जो आर्थिक हालात थी उनके आधारों पे तो 10 सालों के लिए जो आरक्षण लागू हुआ कि जो नीचे पायदान पे SC, ST, OBC है, इनको आरक्षण मिलना चाहिए। एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है, जो महात्मा गांधी के साथ हुआ था। तो इसका जो देख रेख जो सरकारों के अंदर में था, कितना इम्प्लीमेंट हुआ, नहीं हुआ, क्या आंकड़ा है, कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे रह गया, ये सरकार का काम था, इनका निरीक्षण करना। दोस्तों, आज भी SC, ST के लोग, OBC आज भी सताए जा रहे हैं देश में, उनके साथ भेदभाव होता है, उनके बच्चे आज भी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाते हैं। दोस्तों, ये सच्चाई है। बड़े बड़े कंपनी में उनको एंट्री नहीं दिया जाता, उनको अच्छे पद पे नहीं रखा जाता। ये भेदभाव आज भी देखने को मिलता है। दोस्तों, तो जातिगत जनगणना सरकार को आज मजबूरी में आके घोषणा करना पड़ा कि अब जातिगत जनगणना करवाएंगे पूरे देश में। दोस्तों, इससे होगा क्या कि जो लोग पीछे हैं, एक घर घर जाके जो कर्मचारी वो विजिट करेंगे,
और लोगों से पूछताछ करके एक आंकड़ा इकट्ठा करेंगे कि आप किस नौकरी में हैं, आप खेती कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, कितने ज़मीन है आपके पास, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे जो आंकड़े हैं उनसे पूछताछ करके सरकार इकट्ठा करेगी पूरे देश में। दोस्तों, तो इससे एक सच्चाई निकल के आएगी पूरे देश के बीच कि कौन लोग नौकरी में है, कौन लोग बिजनेस में है, कौन लोग मीडिया में है, कौन लोग कितने आगे हैं। दोस्तों, किसके पास कितने ज़मीन है, और ये होना चाहिए। दोस्तों, इससे जो लोग अपने फायदे के लिए अपना कब्जा हर क्षेत्र में जमाया हुआ है, ये आंकड़ा निकल के आएगा, उनकी जो पोल खुलेगी कि मैंने समाज को कितना लूटा है, समाज को कितना बर्बाद किया है, अपने भाइयों के साथ कितना धोखेबाजी किया है। दोस्तों, दलित, पिछड़ा, आदिवासी को जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जो 10-15% मात्र है, ये अपना भाई कभी मना नहीं। इनको हमेशा जलन रहा SC ST OBC से। ये कभी नहीं चाहते हैं कि ये लोग मेरे बराबरी आके खड़ा हो, और यही लोग हमेशा से हर चीज़ों पे रोक लगाया रखा। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि सच्चाई बाहर आना चाहिए कि कौन देश को लूटा है, कौन देश को बर्बाद किया है, कौन किसको गुलाम बनाया है। दोस्तों, इस कामों के लिए मैं सहमत हूँ। अगर बीजेपी सरकार ये चीज़ करवाती है तो विशेष अभी बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है इस साल 2025 में। बस आपको ये देखना है दोस्तों, जो समाज के साथ, जो गरीबों के साथ, जो SC ST OBC के साथ जो खड़ा है, उनको समर्थन करना है, और उनको ही आप वोट कीजिए जो देश के पक्ष में खड़ा है, जो समाज के, जो गरीबों के पक्ष में खड़ा है। जातिगत जनगणना समाज में होना चाहिए। बाकी नेता कोई भी हो, बोलती तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट ज़्यादा नहीं करते हैं। दोस्तों, ये सच्चाई है। दोस्तों, बस नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। जय भीम, जय भारत।